मेन इवेंट करना भी फेवर नहीं है, तो फेवर क्या है? तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब द अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। आज भी स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे और बहुत जल्दी में बात करेंगे, बिकॉज रमज़ान ख़त्म होने वाले और ईद नज़दीक है। तो किक ऑफ करते हैं। कोडी रोड्स वो बोलते हैं कि मैं जॉन सीना को हरा के सी अरीना में फिर से चैम्पियनशिप रिटेन करूँगा। और इसी तरह क्राउड वर्क बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे कोडी का भी सॉन्ग सिंग किया जाता है। फिर रैंडी ओटन आते हैं, रैंडी ओटन का भी सॉन्ग सिंग किया जाता है इवन उनकी म्यूज़िक बंद होने के बाद भी। तो रैंडी ओटन भी जो है वो यही बात करते हैं चैम्पियनशिप की, कि जैसे जॉन सीना 17 टाइम चैम्पियनशिप की तरफ को आ रहा है, उसी तरीके से मैं भी 15 टाइम चैम्पियनशिप की तरफ को आऊँगा, लेकिन मैं पीठ पे वार नहीं करूँगा, मैं तुझे सामने से बोल के करूँगा। फिर आ जाते हैं ड्रू मैकइंटायर और वो अपनी बात करते हैं कि मैं चैम्पियनशिप की बात जो है वो लिस्ट में आऊँगा। तो फिर ये रैंडी और ड्रू मैकइंटायर का मैच भी सेट हो जाता है। फिर टाइम पास के लिए मैचेस आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट और प्रीति डेडली का। तो स्ट्रीट प्रॉफिट अपनी चैम्पियनशिप रिटेन कर लेते हैं। फिर जेलिना वेगा की 2 बंदियां और चेल्सी ग्रीन की 2 बंदियों का आपस में मैच होता है और ये चेल्सी ग्रीन वाली बंदियां जीत जाती हैं। फिर जेलिना वेगा आती हैं, अटैक करती हैं और फिर कुछ भी नहीं होता, वही मार पलट के तो चली जाती हैं। फिर जेकब फाटू ब्रॉन स्टॉर्मन वर्सेस एलन नाइट का मैच होता है और ये मैच जेकब फाटू की इंटरफेरेंस की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है और फिर जेकब फाटू दोनों को पीटते हैं। फिर बैक स्टेज से जेकब फाटू को दिखाया जाता है ब्लड लाइन को, वो सीधा क्लियर कर देते हैं कि भाई अपनी फैमिली के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप मैं लाऊंगा और US चैम्पियनशिप विदाउट यू और विद यू। सो ये बोल दिया। उसके बाद मी चैन और बी फैब को की एंट्री होती है मैच के लिए, तो नियोमी आके उनको पीट देती हैं। फिर उसी के फ़ौरन बाद मैच होता है शार्लेट फ्लेयर और मी चैन का और सबमिशन के साथ शार्लेट फ्लेयर जीत जाती हैं। फिर रैंडी वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच आता है और बहुत ही अच्छे मैच डिलीवर करते हैं, लेकिन एंड में केविन ओवेंस आ रहे होते हैं, RKO की तरफ जाते हैं रैंडी, तो केविन ओवेंस की तरफ को नज़र पड़ जाती है उनकी, डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। फिर वापस मुड़ते हैं क्लेमोर ला के, ये मैच ड्रू मैकइंटायर जीत जाते हैं। फिर ये जिमी ऊसो और द मिज का मैच आता है, तो ये मैच जिमी ऊसो जीत जाते हैं। फिर बैक स्टेज जो है डेमियन प्रीस्ट भी आते हैं और ड्रू मैकइंटायर को कार के ऊपर विंडशील्ड के ऊपर चौक स्लैम लगा देते हैं। फिर CM पंक जो है गुजरते देख रहे होते हैं इसको, वो बहुत अच्छा एक मोमेंट था। फिर आता है मेन इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और CM पंक का। तो सबसे पहले आते हैं रोमन रेंज, और रोमन रेंज आते हैं और काफ़ी सारे मतलब सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं रोमन रेंज के, रोमन रेंज इस तरह करके, तो बहुत खुश होते हैं रोमन रेंज भी। फिर बोलते हैं कि मैं 2 वजह से आया हूँ, एक तो एक्नॉलेज करने के लिए क्योंकि आज बोला उन्होंने लंदन एक्नॉलेज में ही, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया, तो वो कहते हैं ये चेक हो गया। सेकंड वजह है कॉन्ट्रैक्ट साइन, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कुछ बोलने लगे होते हैं, सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस का भी सॉन्ग लाउडली सिंग किया जाता है और उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं 12 साल की हिस्ट्री का हमने ये किया, हमने वो किया। तो रोमन रेंज जो है बोलते हैं, ओ हम क्या लगा हुआ है, मैंने बिल्ड किया ये टायर और मैंने तुम सब लोगों के लिए ये किया। तो बस इसी तरह पिस्ड ऑफ हो जाते हैं सेथ रॉलिंस। फिर सेथ रॉलिंस बेइज्जती करते हैं रोमन रेंज की, तो कहता है कि मुझे तेरा ही गन संभालना पड़ता है। फिर रोमन रेंज भी पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद CM पंक की एंट्री हो जाती है। CM पंक आते हैं, बैठते हैं और वो बोलते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे होते हैं और वो कुछ पेज पलटाना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंज बोलते हैं भाई देख गौर से देख, पेज नंबर 4 देख, जाओ मैंने इसकी कोई मदद कर। तो पॉल हेमन जो है वो आगे बताते हैं कि तू ही रेसलमेनिया को क्लोज करेगा, अब तू मेन इवेंटर होगा
तो लिटरली सीएम पंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सारा सीन सपाटा होता है और कंधे पे हाथ रख के पॉल हेमन जो है सीएम पंक को चुम्मियाँ भी देना शुरू हो जाते हैं। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि वन मैन्स ड्रीम द अदर मैन्स फेवर। तो वो बोलते हैं सीएम पंक थैंक यू बोलते हैं सबको कि इतने सालों में तुम लोगों ने मेरा नाम चैंट किया। तो रोमन रेंस बोलते हैं भाई किन को थैंक यू बोल रहा है, मुझे बोल जिसकी वजह से तुझे मेन इवेंट मिल रहा है रेसलमेनिया के। फिर लिटरली वो बैठते हैं थैंक यू बोलते हैं सार्कास्टिक वे में। बिग डॉग भी कॉल करते हैं थैंक यू माय ट्राइबल चीफ ऐसे करके बोलते हैं। फिर वो एक लाइन ड्रॉप करते हैं कि दैट इज़ नॉट द फेवर दैट आई ऑड। मतलब ये वो फेवर नहीं है, मेन इवेंट करना वो फेवर नहीं है। देखते हैं अब फेवर के लिए तो बहुत सारी हाइप बन चुकी है, तो देखते हैं क्या बनता है अब। तो ये थी आज की स्मैकडाउन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।